ॐ ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्तुषे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते वृंदाय तुलसी दिव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हमने अजामिलोपाख्यान का जो प्रथम अध्याय समाप्त किया था, उसका जो अंतिम भाग था श्लोक नंबर 58 से, उसको एक बार फिर से उस जो भी प्रसंग जो चल रहा था पढ़ के अगले अध्याय में अध्याय नंबर 2 आज प्रारंभ करेंगे। एकदा सौवनं यात पितृ संदेश 56 से था। हाँ हाँ, 56। अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः धृतव्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवाङ् मन्त्रविच्छुचि कुर्वज्ञतिथिवृद्धानां शुश्रूषुरनहङ्कृतः सर्वभूतसुहृत्साधुर्मितवागनसूयकः। तो यहाँ पे जो यमदूत हैं, यदि आपको याद होगा तो यमदूत जो हैं वे विष्णु दूतों को बता रहे थे कि क्यों वे अजामिल को यम यमराज के पास लेके जाना चाहते हैं, नरक इत्यादि में लेके जाना चाहते हैं। तो पूरी उनकी जो अजामिल की जो शुरू से प्रारंभ से जो उनकी कहानी है, ये जो कथा है, वो यहाँ से वो सुनाने लगे कि पहले तो वो ब्राह्मण था, सब वेद इत्यादि में पारंगत था। जो है मृदु दांत यानी सेल्फ कंट्रोल इत्यादि, सत्य बोलता था, मंत्रविद था। तो ऐसे सब करके उन्होंने उसके लक्षण बताए थे, जामिल के गुण बताए थे। गुरु अग्नि अतिथि वृद्धा नाम शुश्रूषु, गुरु को अग्नि यानी कि जो यज्ञ इत्यादि जो है अतिथियों के लिए, वृद्धों के लिए, वो हमेशा से एक सेवक बन गया, उसमें सेवक बन के रहता था, कोई अहंकार नहीं था। सब प्राणियों के लिए एक मित्र जैसा, एक साधु व्यक्ति, मितवाक। और हमेशा लिमिटेड, जितना जरूरी है उतना बोलने वाला, और किसी से भी असूया या किसी से भी कोई द्वेष नहीं करता था, ऐसा उसका कैरेक्टर पहले था। हम्म, तो फिर क्या हुआ। एकदा सौवनं यातः पितृसन्देशकृद्विजः आदाय तत आवृत्तः फलः पुष्पसमित्कुशम् ददर्श कामिनं कञ्चित् क्षुद्रं सह भुजिष्यया पीत्वा च मधुमैरेयं मदाघूर्णितनेत्रया मत्तया विश्लथन्नीव्या व्यपेतं निरपत्रपं क्रीडन्तम् अनुगायन्तं हसन्तम् अनयान्तिके। तो तीनों श्लोकों का सार यही है कि एक बार वो वन में गए थे अजामिल अपने पिताजी की आज्ञा से कुछ जो है संमित कुश इत्यादि पुष्प इत्यादि लेने के लिए। तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक जो शूद्र था, एक शूद्राणी दासी के साथ
जो है काम अवस्था में उसके साथ उसका संबंध था। वहाँ पे दोनों काम क्रीड़ा इत्यादि कर रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे इत्यादि। तो ऐसे बस उनका जो है जो मदिरा में जो जिनकी नेत्र जो थे वो घूर्णित थे, मत थे इत्यादि, और उनके वस्त्र भी सही ढंग से नहीं पहने हुए थे। तो ऐसी अवस्था में जब उनको देखा अजामिल ने, तो क्या हुआ? दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरंभितां जगामरिच्छयवशं जगामरिच्छयवशं सहसैव विमोहितः। जैसे ही उसने देखा काम से लिप्त उन दोनों को, तो हृदय में सोने वाला जो काम है वो जाग गया। और काम के वश में अजामिल आ गए सहसा एकदम से। ऐसा कभी जीवन में कोई घटना नहीं हुई थी। एकदम से भी विमोहित हो गए। लेकिन तुरंत उन्होंने क्या किया? स्तंभयन् आत्मनात्मानं यावत् सत्वं यथा श्रुतं न शशाक समाधातुं मनोमदन वेपितम। पहले तो उन्होंने अपने आप को, अपना धैर्य धारण करने का प्रयास किया। यथा श्रुतम यथा सत्वम, जैसा उनका जो जितना उनका जो ज्ञान था, जितना उनका विज्ञान था, उन्होंने बहुत ट्राई किया अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए। न शशाक समाधा तो मनु मदन वेपितम। और कंटिन्यूस वो मन जो है उन थॉट्स में रिवॉल्व करते करते मन भी बहुत काम लिप्त हो गया। तन्निमित्त स्मर व्याज ग्रह ग्रस्त विचेतन तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद् विररामः। और उस कामदेव रूपी अ, जो है कामदेव से ग्रस्त होने की वजह से मन में उसी वैश्या का ही चिंतन बारंबार हो रहा था। ध्येय तो विषयाम पुम ससंगात तेषु उपजायते। क्योंकि बार बार ध्यान हो रहा था, तो उसी का संग करने की लालसा मन में जागने लगी। और स्वधर्माद वीरराम, अपने धर्म से वे विच्युत हो गए अजामिल। तामेव तोषयामास पितॄणार्थेन यावता ग्राम्यैर्मनोरमै कामे प्रसीदेत यथा तथा। फिर उसका संग करने लगे और उसी को ही प्रसन्न करने लगे, उसको ही खुश करने लगे। जो चाहिए था उसको वो लेके देते थे। अपने पिताजी का जब तक जो संपत्ति उनके पास थी, सब उसी के ऊपर ही वे लौटा देते थे। विप्रां स्वभार्यमप्रौढां कुले महति लम्बितां विससर्जा चिरात् पापः स्वैरिण्यापाङ्गविद्धि। तो न केवल वैश्य का संग किया, बट उनकी खुद की जो एक अप्रौढ़ यानी कि बहुत ही यूथ यंग एक जो वाइफ थी, जो महाकुल की थी, बड़े कुल की, ब्राह्मणी कुल की थी, और उनके पिताजी ने अजामिल के गुण देख के उनको विवाह विवाह में दिया था। ऐसी सुशील जो है पत्नी को भी उन्होंने त्याग दिया। विससर्ज त्यक्तवान यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतो न्यायतो धनम भवारास्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मंदधीः अयम्। मंदधीर जामिल जैसे तैसे न्याय के द्वारा धन इकट्ठा करके उस वैश्या के कुटुंब को, यानी कि उसके 10 बच्चे भी हो गए एक एक करके, उसके कुटुंब का पालन करता गया। यद्दसौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैर्चार्यतिगर्हितः अवर्तत चिरम कालम अघायुः अशुचिमलात्। और इस प्रकार जो यमदूत हैं, विष्णुदूत, वो बता रहे हैं कि सब शास्त्रों का उल्लंघन करके स्वेच्छाचारी बन के सब निंदित कर्म उसने किए, गर्हित कर्म उसने किए, और लंबे समय के लिए किए। 80 साल, यानी जब वो जवान था उसमें ही, वो जवानी में ही जो है उस वैश्या का संग किया, और पूरे 80 साल तक, 88 ईयर्स तक उसने सब गलत काम ही किए हैं। और वो मल से भर गया है, यानी पापों से भर गया है।
तत एनं दंडपाणे सकाशं कृतकिल्बिषं नेष्यामो कृत निर्वेशम यत्र दंडेन शुध्यति। इसलिए हम जो दंडपानी यानी जो दंडपाणी यानी जो यमराज जी हैं उनके पास इसको लेके जाएंगे जहाँ पे इसके सारे पाप धुल जाएंगे। और अकृत निर्वेशम, क्योंकि इसने कोई भी प्रायश्चित नहीं किया है तो अपने दंडों का जो फल है उसको भुगत के क्या होगा, ये शुद्ध हो जाएगा। तो इसके मंगल के लिए ही हम इसको यमराज जी के पास लेके जा रहे हैं। तो यहाँ तक हमने, यहाँ पे पहला अध्याय समाप्त होता है। यहाँ तक हमने पिछली बार पढ़ा था। अब हम जो द्वितीय अध्याय है उसको प्रारंभ करते हैं। अथ द्वितीयोध्याय जामिलोपाख्याने। तो जामिलोपाख्यान का द्वितीय अध्याय। श्री बादरायणीरुवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूता यमदूताभिभाषितम् उपधार्यात तान् राजन् प्रत्याहुर्नयको विदा। हे राजन, नयको विदाः ते भगवद्दूताः एवं यमदूताभिभाषितम् उपधार्य अथ तान् प्रत्याहु। देखो, फिर से अत शब्द आया है, चैप्टर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे श्री सुखदेव मुनि कंटिन्यू करते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, नयको विदाह, सब शास्त्रों को जानने वाले, न्याय न्याय को जानने वाले, ते भगवत दूता। भगवत दूता मतलब कौन? विष्णुदूत। विष्णु दूता। एवं यानी इस प्रकार, यमदूत अभिभाषितम उपधार्य, यमदूतों ने जो अब तक बोल रहे थे उसको उन्होंने ध्यान से सुना। तात्पर्य पूर्वकम श्रुत्वा, उपधार्य यानी बड़े ध्यान से तात्पर्य पूर्वक उन्होंने सुना। अथ अनंतरम, उसके बाद, तान प्रत्याहु, तान मतलब उनको, उन्होंने उत्तर दिया। किनको उत्तर दिया? यमदूतों को उन्होंने उनके तर्कों का उत्तर दिया। तो श्री भावार्थ दीपिका में श्रीधर स्वामी लिखते हैं, द्वितीये वैष्णवैर्यां यान नाम माहात्म्यमद्भुतम् श्रावयित्वा द्विजो विष्णो लोकं नीत इतीर्यते। द्वितीय अध्याय में वैष्णव, वैष्णव कौन है? विष्णुदूत। विष्णुदूत। यामयान नाम महात्म्यम अद्भुतम अद्भुतम श्रावयित, विष्णुदूतों ने, विष्णुदूतों के द्वारा यमदूतों को जो है अद्भुत नाम का महात्म्य सुनाया गया। द्विजः विष्णो लोकम नीत इतीर्यते। और जो ब्राह्मण है उसको जो है विष्णु लोक में वे लेके गए। नयकोविदाः न्याय निपुणा है, तो नयकोविदा शब्द आया ना, नयकोविदा, जो न्याय में जो निपुण विष्णुदूत हैं उन्होंने प्रति उत्तर दिया। जो सब शास्त्र में जो जानकारी अच्छे से रखते हैं। द्वितीये नाम माहात्म्यात् यमदूताः पराहताः अजामिलस्य निर्वेदो वैकुंठारोह उच्यते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी श्लोक बंद करते हैं पहले श्लोक की टीका में। द्वितीय नाम महात्म्यात् यमदूता पराहता, इस द्वितीय अध्याय में नाम का अद्भुत महात्म्य सुनाकर विष्णुदूतों ने यमदूतों के तर्कों को परास्त कर दिया। अजामिलस्य निर्वेद, और जामिल जो कि इतना आसक्त था, वो जैसे ही जामिल ने भी ये संवाद सुना तो वो भी एकदम ये हो गया, वैराग्य, सब आसक्तियों से विरक्त हो गया और भगवत आसक्त हो गया, भगवान में आसक्त हो गया। और धीरे धीरे क्या हो गया, वैकुंठ आरोह उच्चते, और वैकुंठ में आरोहण किया, वैकुंठ में भी वो चला गया। नया कोविदा नीति शास्त्रज्ञ यथा वदंती, ये भी वही बोल रहे, नया कोविदा यानी नीति शास्त्रज्ञ। तो इस अध्याय में देखो, दोनों ही टीकाओं में नाम महात्म्यम है, नाम महात्म्यम, नाम महात्म्य। तो हरिनाम का जो महात्म्य है कई जगहों पे आता है शास्त्र में, लेकिन जो हरिनाम का महात्म्य अभी आएगा, हम्म,
इस सेक्शन में, इस द्वितीय अध्याय के शुरू में, प्रारंभ में, तो ना डिटेल नाम का महात्म्य है, और स्पेशली जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीकाएं आएंगी, स्पेशली एक श्लोक पे, 9वें 10वें श्लोक पे उनकी जो एक जो विशाल टीका है समुद्र के जैसी, उस टीका में जिस प्रकार से वो नाम का महात्म्य कीर्तन करते हैं, ये श्रवण करने योग्य है। न केवल श्रवण करने योग्य है, बट मनन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। और जिससे कि भगवान के नाम में जो है हमारी रुचि उत्पन्न हो, ऐसा जो प्रार्थना करने योग्य ये महात्म्य है। क्योंकि ये महात्म्य एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लगेगा कि एग्जैजरेशन है या क्या है या जो भी है, बट जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, जो तर्कयुक्त एक्सप्लेनेशन जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देंगे आगे जाके, वो बहुत ही अद्भुत है। नाम का महात्म्य हम देखते हैं, बहुत जगह से हम सुनते हैं, हमने खुद अ, बोलते हैं, बट यहाँ पे जैसे पूर्वाचार्य इत्यादि नाम का महात्म्य गाएंगे, वो बहुत ज़्यादा अद्भुत है। तो एक्चुअली, जैसे मैंने पहले बताया था, यही सेक्शन है जिसकी वजह से मैंने ये प्रसंग उठाया था, और खुद ही मुझे एक बार पढ़ना था डिटेल में ये जो टीकाएं हैं। इसलिए मैंने ये वाला, अजामिल की स्टोरी तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन अभी जो टीकाओं में आने वाला है वो हमने कभी सुना ही नहीं होगा। तो जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो विष्णुदूत हैं, वे अ, उनको प्रत्युत्तर करना प्रारंभ करते हैं यमदूतों को। अहो कष्टम धर्मदृशाम अधर्म स्पर्शते सभाम, यत्रादण्ड्येष्वपापेषु दण्डो यैर्ध्रियते वृथा। अहो कष्टम धर्म दृशाम सभाम अधर्म स्पृशते। बड़े खेद के साथ, बड़े दुख के साथ विष्णुदूत प्रारंभ करते हैं। अहो, अहो जो होता है खेदवाचक, दुखवाचक शब्द है। बड़े ही दुख की बात है, कष्ट की बात है कि धर्मदर्शी, धर्मदर्शियों की सभा में, जो जो धर्म के अनुसार दर्शन करते हैं, यानी यमराज जी और उनके जो दूत हैं, यमदूत, उनकी सभा में हम्म, आज क्या देखना पड़ रहा है? अधर्म स्पृश्यते। उनकी उनकी सभा में आज अधर्म ने स्पर्श कर लिया है। देखो, अगर आपने पहला अध्याय याद है आपको, जितना हमने पढ़ा है, कितने लॉजिकल जो है आर्ग्यूमेंट्स दिए यमदूतों ने। ऐसे लग रहा है कि सही बात है। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई इतने पाप करो और भगवान का नाम लिया और हो गया। तो वही बोला ना, जो भगवान के नाम का महात्म्य जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें यदि श्रद्धा भी हो गई हमारी, तो उससे ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो क्या नाम का महात्म्य, क्या क्या होता है, फिर कीर्तन आएगा भी धीरे धीरे। बोलते हैं कि धर्मदर्शी यम के दूतों की जो सभा है, उसमें अधर्म ने स्पर्श कर लिया है। यत्र यही अपापेशु अदंडेशु वृथा दंड ध्रियते। कैसे अधर्म ने स्पर्श किया है? जहां पे अपापेशु, अपापी लोगों को, अदंडेशु, जिनको बिल्कुल भी दंड नहीं दिया जाना चाहिए, वृथा, बिना मतलब का दंड दिया जा रहा है। पहले ही एकदम स्ट्रांग स्टेटमेंट्स जो है विष्णुदूत जो है यहाँ पे सडनली बोलना शुरू करते हैं कि जो हम जैसे लिसनर्स हैं, हम जैसे जो श्रवणकारी हैं, उनको भी एक अचंभा हो जाएगा कि इतने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, इतने सेंसिबल आर्ग्यूमेंट्स यमदूतों ने दिए, और जैसे फर्स्ट बॉल पे ही सिक्सर मार देना बोलते हैं ना, जैसे, तो फर्स्ट ही श्लोक में बोलते हैं अपापेशु, जिन्होंने बिल्कुल पाप नहीं किया है, अदंडेशु, जिन जो दंड के योग्य बिल्कुल भी नहीं, बिना मतलब के वृथा दंड दिया जा रहा है। ऑब्वियसली अजामिल की ही बात कर रहे हैं, अजामिल के कॉन्टेक्स्ट में। सडनली सुनने वाला बोल सकते कि ये क्या बोल रहे हैं। चलो ठीक है, भगवान का नाम लिए, लेकिन अपापेशु अदंडेशु, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये सब आएगा अभी डिटेल में आगे। तो भावार्थ दीपिका में श्रीधर स्वामी बताते हैं, धर्म दृशाम सभाम अधर्म स्पृशति। धर्मदर्शियों के सभा में अधर्म ने स्पर्श कर लिया। तदाहु यत्र सभायाम, उसी को इस श्लोक में बोल रहे हैं।
यही धर्मदिग्भि ही तेषाम ताम सभा, वो जो दर्शियों की सभा में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो शब्द हैं, उन शब्दों में अ, एक इमोशन भी है। होता है ना कि जब हम किसी की बात सुनते हैं डायरेक्टली उनके मुख से, तो अ, जब वो सामने वाला बोल रहे होते हैं कुछ, तो उनके साउंड में ना इमोशन भी होता है। वो जो इमोशंस होते हैं, वो जो जो टोन होती है, जिस जो टोन भी बहुत कुछ एक्सप्रेस करती है। शब्द तो एक्सप्रेस करते ही हैं, बट शब्द बोलने की जो शैली होती है, वो भी बहुत कुछ एक्सप्रेस करती है। कभी कभी बिना बोले जो है, मुख दर्शन करने से, आंखों को दर्शन करने से ही बहुत कुछ हमें सुनाई दे देता है। शब्दों की जरूरत ही नहीं होती। तो ऐसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनके बोलने की शैली भी अगर आप देखोगे, तो कैसे इनका नाम में कितना श्रद्धा है और कितना विश्वास है। हम्म, और कैसे नाम परायण है ये लोग, तो वो भी आपको दिखाई देगा इसमें। अरे ज्ञाता हस्त, ज्ञाता हस्त। देखो कैसे बोल रहे हैं। अरे सुनो सुनो, जानो जानो, इस बात को जानो। ऐसे यम जो यमदूतों को विष्णुदूत बोलते हैं। धर्मराजस्य एव किंकराः यूयम अलम प्रलापई। धर्मराज यानी यमराज जी के जो किंकर, यानी आप जो सेवक हैं, आप लोगों ने बहुत बोल लिया। अयम, प्रलाप कर लिया, बहुत बोल दिया अभी। किंतु धर्मराजस्य एव धर्मराजता विपरीत लक्षणया एव इति जानीम इति आहो। किंतु आप लोगों ने जो बोला है, वो धर्मराज यानी यमराज जी की जो धर्मराजता है, उनका जो गवर्नेंस है, उसके विपरीत लक्षणों वाली बातें आपने की हैं। ये आप अच्छे से जान लो। यानी धर्म के विपरीत, यानी अधर्म की बातें ही आप बोल रहे हैं। इस चीज को आप जान लो। अहो इति अस्मत् कर्ण पथम अद्यवधि वार्ता इयम न अपदति इति भावः। वो बोलते हैं अहो, जो बोलो ना खेद वाचक जो शब्द है, दुखवाचक शब्द है, ये अहो का अर्थ बताते हैं कि आज तक हमारे कानों का जो पथ है, यानी जो कर्ण रंध्रेण, जो कानों के जो होल होते हैं, मतलब हमारे कानों में अद्यावधि, यानी कि अद्य पर्यंतम, आज तक ऐसी बातें कभी गई ही नहीं जैसी बातें आप लोग बोल रहे हैं। यानी ऐसी अधर्म की बातें आज तक हमने नहीं सुनी, जितने अधर्म की बातें आप लोग बोल रहे हैं। कष्टम, अच्छा कष्टम क्यों बोला, अहो कष्टम। एक एक शब्द के ऊपर देखो कैसा भाव प्रकट करते हैं। इति एतावता अन्यायेन लोकानां का गति भविष्यति इति भाव। कितने कष्ट की बात है, किस किस बात का कष्ट है। किस बात का कष्ट व्यक्त कर रहे हैं विष्णुदूत। यदि ऐसा अन्याय होगा, इतना अन्याय यदि होगा, तो लोगों की क्या गति होगी भविष्य, क्या 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 का गति भविष्य की, उन लोगों की क्या गति होगी आगे जाकर। उनको कितना कष्ट भुगतना पड़ेगा। साधारण लोगों को, यदि आप ऐसी बातें करेंगे तो। ननु यदि जो ये हैं यमदूत, यदि पूर्व पक्ष यहाँ पे यदि प्रकट करें के किम एवं आक्षिप्यते तत्र किम ब्रूमः। अरे आप लोग कौन है, आप लोग ने अभी तक बताया नहीं, और आप इतना बड़ा आक्षेप लगा रहे हैं। हमने आपको पूरा लॉजिकली, पूरा एक तर्क युक्त पूरी इसकी कहानी दे के बता दिया। और हम आप हमारे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं कि हम अधर्म कर रहे हैं। हम्म, अजामिल को लेके जाके अधर्म कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। फिर देखो आगे क्या बोलते हैं यहाँ पे। शृणुतु रे, शृणुतु इत्याहो। अरे सुनो सुनो, बीच में मत बोलो। जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। अभी आपने बहुत बोल लिया, बोला ना इन्होंने। कि यूयम अलम प्रलाप, अभी आप बहुत प्रलाप कर चुके। शृणुतु रे। देखो कैसे कैसे बोला ना, इन सब शब्दों में एक एक शैली है। एक बोलने का एक स्टाइल है, और वो स्टाइल क्या है। नाम में श्रद्धा। नाम नाम में श्रद्धा जो है व्यक्त करने का, ये एक्सप्रेस हो रही है यहाँ से। धर्मदृशाम धर्मदर्शी नाम अपनी सभाम अधर्म एव स्पृशति। धर्मदर्शियों की सभा में भी अधर्म ने स्पर्श कर लिया है, अधर्म घुस गया है। धर्मे अपि अधर्मम एव पश्यन्ति इति भाव।
बोलने का भाव क्या है? धर्म धर्मदर्शियों की सभा में अधर्म आ गया है। ये बोलने का भाव ये है कि आप धर्म में भी अधर्म देख रहे हैं। धर्मे एव अधर्मम, धर्मे अपि अधर्मम एव पश्यन्ति। आप धर्म में अधर्म देख रहे हैं। आप जिसका धर्म बोल रहे हैं, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं। यत्र सभायाम अपापेषु अपि जनेषु अपापवत् अपापत्वात् अदण्डेषु दंडः ध्रियते इति एषा एव अधर्मः दर्शिता इति भावः। तो अधर्म क्या है? कि आपकी सभा में अपापी व्यक्तियों को भी बिना पाप के दंड नहीं देने योग्य व्यक्तियों को भी दंड दिया जा रहा है। ये अधर्म है। ये अधर्म की हम बात कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवो समाः यदि स्यात् तेषु वैषम्यं कं यान्ति शरणं प्रजा। ये च साधवः प्रजानां पितरः शास्तारः समाः तेषु यदि वैषम्यं स्यात् प्रजाः कं शरणं यान्ति। ये सब विशेषण हैं। जो साधु हैं, जो प्रजा के पिता हैं, जो शासन करने वाले हैं, जो समदर्शी हैं, यानी यमदूतों को ऐसा होना चाहिए ना। यमराज के जो दूत होने, उनके ये गुण होने चाहिए। तभी तो वो प्रजा का पालन कर पाएंगे। उनमें यदि वैषम्यम, वैषम्यम का अर्थ क्या होता है? पार्शियलिटी टाइप। समता का ऑपोजिट। वैषम्यम। उनमें यदि वैषम्यम यदि देखा जाए, तो फिर प्रजा कहाँ जाएगी? प्रजा किसकी शरण लेगी? यदि जो धर्म के पालन करने वाले, धर्म को संभालने वाले, यदि ऐसा पार्शल हो जाएंगे, तो प्रजा किसके पास जाएगी? तो भावार्थ दीपिका में बताते हैं, पितरः पितृवत पालक। पितरः शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि पिता के जैसा पालन करने वाले, यानी जो यमदूत, यमराज के जो दूत हैं, वे पिता के जैसे होते हैं। पिता के जैसे होना चाहिए। शास्तारः अनुशासकः, अनुशिक्षक, अनुशास हाँ, शिक्षा देने वाले होने चाहिए। प्रॉपरली समझाने वाले होने चाहिए। वैषम्यम अदंड दंडम। वैषम्यम को स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। जो समता का ऑपोजिट इस कॉन्टेक्स्ट में एग्जैक्ट मतलब क्या है? उनमें विषमता देखी जा रही है। जहां पे दंड नहीं देना चाहिए, वहां पे तुम दंड दे रहे हो। ऐसे कैसे हो गया? भाई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा डिटेल में बताते हैं। शृणुतु रे, जो बोलते सुनो रे। प्रजानां पितृत्वं शास्त्रत्वं साधुत्वं साम्यं च युष्मत् स्वामीनां यत् श्रूयते तत् खलु किम संप्रति अनृतम एव अभूत इति आहु प्रजानाम इति। तो ये श्लोक के द्वारा वो क्या बोल रहे हैं? आपके जो स्वामी हैं, यानी जो युष्मत् स्वामी नाम, आपके स्वामी का जो पितृत्व है, जो शास्त्रत्व है, जो साधुत्व है, और जो साम्यत्व है, ये सब जो गुण हैं जो सुने जाते हैं, आज कहाँ गए? किम संप्रति, ये सब झूठ कैसे हो गए? किम संप्रति अनृतम एव अभूत, आज ये सब गलत कैसा हो गया? हाउ इज दिस हैपनिंग? सब उल्टा कैसे हो गया आज? कैसे उल्टा हो गया? फिर एक एक का अर्थ भी बताते हैं। वात्सल्यात् पितरः, वात्सल्यात् पितरः, उनको, आपके जो स्वामी हैं यमराज जी को, उनको, उनके अंदर पितर यानी पिता जैसा वात्सल्य होना चाहिए, उससे अधिक वात्सल्य होना चाहिए जीवों के प्रति। क्योंकि जीवों के जो पिता है वो तो एक जन्म में है, किंतु यमराज जी के पास उनको तो जो है हर बार उनके साथ जो है ये होगा, जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही दंड देते रहेंगे, तो पिता भाव कहाँ गया आपके स्वामी में? आपके स्वामी में दोष क्यों लग रहा है? यमराज जी में दोष क्यों लग रहा है? यहाँ पे तो यमराज जी है नहीं, दोष क्यों लग रहा है यमराज जी पे? बताओ। क्योंकि उन्होंने इनको ऐसा बताया है, मतलब। नहीं नहीं, उन्होंने बताया नहीं। सेवक का जो दोष है वो तो स्वामी पे लगता ही है ना। सेवक जो गलती करेगा, हम बच्चों को पूछते हैं ना कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम्हारे माता पिता ने सिखाया नहीं कैसे करना चाहिए? तो बच्चे का दोष माता पिता को लगता है, सेवक का दोष स्वामी को तो लगता ही है। तो
वात्सल्यात् पितरो धर्म शिक्षणात् शास्त्रार। तो पितरः, वात्सल्य होना चाहिए, शास्त्रार धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, धर्म शिक्षणात्। हितकारित्वात् साधवः, साधु होना चाहिए, वो हित करने वाले होने चाहिए, न तो अहितकारी होने चाहिए। सर्वत्र स्व सुख दुख साम्य दर्शनात् समा। सब जगह पे सुख दुख को समान देखते हुए उन्हें प्रॉपरली जजमेंट करनी चाहिए। तेषु वैषम्यम, उनके अंदर विषमता आ गई, विषमता को भी एक एक पद के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे विषमता आ गई? पितरो अभी प्रजा पीड़ा का, पिता होते हुए प्रजा को पीड़ा दे रहे हैं। क्या पिता अपने संतान को कभी पीड़ा देगा? हम्म, तो अजामिल जैसे व्यक्तियों को तुम्हारे द्वारा पीड़ा देने वाला वो पिता कैसे हो सकता है? शास्त्रारो अनुशासिक अनुशिक्षक, उनको शिक्षा देनी चाहिए। क्या आपके स्वामी ने आपको शिक्षा नहीं दी? स्वकिंकरान अपि धर्मम न शिक्षयन्ति, अपने खुद के सेवक को उन्होंने धर्म नहीं सिखाया तो खुद के सेवक काम कैसे करेंगे अपना? तो शास्त्रारः जो बोला वो भी गलत हो गया। साधवः, साधो यानी साधु, जो हितकारी होते हुए भी आप अहित कर रहे हैं, अहितकारिण, ये भी गलत हो गया। और समाह अपि पर दुख अनभिज्ञा, यानी दूसरों के दुखों को समझने वाले भी दूसरों के दुखों से अनजान हो गए। क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि क्योंकि वो अदंडे को दंड दे रहे हैं। कम यान्ति इति प्रजानाम कष्ट दर्शनम एतद अस्माभिः तु दुःसनम एव इति भाव। तो बोला ना, कम यान्ति शरणम प्रजा, किसकी शरण में जाएगी प्रजा? तो ये भाव से जो विष्णुदूत हैं उनको बहुत कष्ट हो रहा है, उनको बहुत दुख हो रहा है, ये भाव प्रकट कर रहे हैं। इस बात से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यद यदाचरति श्रेयान् इतरस्तत्तदीहते, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये तो गीता वाला श्लोक आ गया। यद यद आचरति श्रेष्ठ, क्या है? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरो जनाः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो सेम ही श्लोक है। श्रे श्रेयान यद्यद आचरति, श्रेयान यानी श्रेष्ठ, इतरतः तत्तत ईहते, तो आप तो श्रेष्ठ हैं, आप तो प्रजापालक हैं, आप तो यमराज जी के ऑफिस के जो हैं लोग हैं, यमदूत हैं। तो जैसा आप करोगे बाकी भी वैसा ही करेंगे। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। एतत् प्रवर्ति प्रवर्तिनम अधर्म अन्यो अपि करिष्यति इति महत् कष्टम। तो ऊपर जो कष्ट बोला था ना पहले श्लोक में, तो दूसरे श्लोक में तो वो बोल रही है कि ये जो आप अधर्म कर रहे हैं दूसरे भी करेंगे। क्योंकि आप प्रजापालक हैं, आप ही अन्याय कर रहे हैं, फिर दूसरे भी करेंगे। ये बहुत कष्ट की बात है। इति आहो यद यद इति श्रेयान श्रेष्ठ, वही श्रेयान, जैसे यद यद आचरति श्रेष्ठ, यद यद आचरति श्रेयान। जी। तदेवं अचिरेण धर्म मार्ग एव एष उच्छन्नः भविष्यति इति आहो यद यद इति। आप जो ऐसा कर रहे हैं इसे धर्म मार्ग का क्या हो जाएगा? उच्छन्न, उच्छन्न इत्युक्ते नष्ट, नष्ट हो जाएगा धर्म का मार्ग है। तो ऐसा मत करिए। फिर क्या बोलते हैं, एक उदाहरण दे करके समझाते हैं। यस्यांके शिर आधाय लोकः स्वपिति निर्वृतः, स्वयं धर्मम अधर्मम वा नहीं वेद यथा पशु, स कथं न्यर्पितात्मानं कृतमैत्रम् अचेतनम्, विस्रम्भणीय भूतानां सघृणो दोग्धुमर्हति। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। यस्य अंके, अंक किसको बोलते हैं? किसी को कोई जानता है? बॉडी पार्ट। एक बॉडी पार्ट है, लेकिन कौन सा बॉडी पार्ट? ये था अभी थोड़े टाइम पहले किसी में आया तो था। थाइस क्या? थाइस, थाइस। यस्य अंके शिर आधायः लोकः निर्वृतः स्वपिति ही, जिनके जंघों पे उत्संगे, उत्संगे उसमें आया था जब हम यक्षोत्संगे,
जो हम ध्रुव जी का प्रसंग पढ़ रहे थे ना, वहाँ पे नारायण जी का जो स्वरूप प्रकट किया था कि आप हम्म। जो शेष हैं उनकी जगह पे विश्राम करते, वहां पे भी आया था। तो जिनकी थाइस पे सिर रख के, शिर आधाय प्राणी निर्वृत, निर्वृत को मैंने आपको एक दो बार बताया हुआ है यार, तो किसी को याद है? अच्छा, निवृत क्या अर्थ होता है? निवृत्त का अर्थ क्या होता है, ये वो वो नहीं है। निवृत्त तो प्रवृत्ति निवृत्ति वाला किया था ना। हाँ, तो वो तो निवृत्त का अर्थ तो मालूम होना चाहिए, निवृत्ति हाँ, क्या होती है? निवृत्ति का मतलब ये छूट विरक्ति। जान। हाँ, मुक्ति जैसा कुछ। विरक्ति मतलब विरक्ति, डिटैचमेंट। ठीक हाँ। है, निवृत्ति। लेकिन ये निवृत्ति नहीं है, हाँ, ये ये निवृत्त। क्या है? निर्वृत। निर्वृत का अर्थ क्या होता है? सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा भेद है। यहाँ पे निर है और वृत्ति, उसमें तो रिपीट होता है, इसमें निर्वृत। इसका अर्थ होता है आनंद, या इस केस में अभी आएगा नीचे, निर्वृत मतलब निश्चिंत होकर के। यानी कि जो अ, प्राणी हैं, प्राणीगण हैं, जिनकी जंगा पे सिर रख के निश्चिंत होके सो रहे हैं, स्वपिति सेते। हम्म, कैसे सो रहे हैं? पशु यथा धर्मम अधर्मम व स्वयं नहीं वेद। हम्म, जैसे एक पशु होता है, गाय है। आजकल पशु बोलने से दिमाग में सबसे पहले कुत्ता आता है, डॉगी। लेकिन पहले तो गाय वगैरह जो होते थे, उसको घर का ही एक पार्ट होते थे। तो जिस प्रकार एक गाय बैल इत्यादि जो भी है, धर्म अधर्म तो वो जानता नहीं है, पशु तो कहाँ से जानता है? धर्म अधर्म व स्वयं न जानाति नहीं वेद। तो वो स्वस्वामिनी कृत विश्वास, एक पशु जब सो रहा है अपने स्वामी के घर में, जैसे स्वामी के घर में बोलने का अभिप्राय है, जैसे स्वामी के जंगा पे जो है थाइस पे सर रखे सो रहा है विश्वास करके, कृत विश्वास पशु स्वपिति सह पालनम करिष्यति हननम न करिष्यति तन ना जानाति। वो सो रहा है अपने स्वामी के ऊपर, अब उसका स्वामी मारो भी राखो भी जो इच्छा तो, और वो मारेगा पालन करेगा क्या करेगा, उसको कोई चिंता नहीं, वो आराम से सो रहा है। हम्म। स यमः भूतानाम विसृंभणीय। तो एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक पशु अपने स्वामी के ऊपर सर रख के सो जाता है, ऐसे ही जो धर्म अधर्म नहीं जानने वाले जो मूर्ख लोग हैं, उनको कुछ नहीं पता है। और यमराज जो उनके स्वामी हैं, वो कौन है? भूतानाम विश्रम्भणी, जीवात्माओं के लिए विश्रम्भणीय का अर्थ आएगा नीचे, विश्वास विश्वसनीय है। और जितने भी प्राणीगण हैं यमराज जी के भरोसे सो रहे हैं, सो रहे हैं मतलब यमराज जी के भरोसे इस पृथ्वी में चरण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। सघृण सदय कृत मैत्रम न्यर्पितात्मानम अचेतनम कथम दुग्धुमर्हति। और यदि यमराज जी के अंदर दया है, मित्र भाव है, तो जिन्होंने यमराज जी के ऊपर विश्वास किया है, ऐसे अचेतन जीव यानी अज्ञ जीव, उनको यमराज जी दंड कैसे दे सकते हैं, पीड़ा कैसे दे सकते हैं? अगर उनमें दया है तो वो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। मतलब एग्जाम्पल से कोई चीज बता रहे हैं जो ऊपर बताई थी। तो इसको टीका में लिखते हैं, विश्वस्त घातादपि गरीह पापम इत्याहु यस्य इति। तो आप दो श्लोकों में बोल रहे हैं कि विश्वास घात से भी घटिया पाप है ये। हम्म, आप बोल रहे हैं कि अजामिल ने पाप किया। आप जो कर रहे हैं ये विश्वासघात है। अजामिल ने तो कम से कम विश्वासघात तो नहीं किया था ना। अजामिल ने तो जो है वैश्य का संग किया था, चोरी चकैती की थी, लेकिन किसी को विश्वासघात करता ना। आप तो विश्वासघात कर रहे हैं, जीव आपके आपके भरोसे जो हैं, और आप जीवों को पीड़ा दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं श्रीधर स्वामी। निर्वृत निश्चिंत, जैसे पशु निश्चिंत होकर के अपने स्वामी के सर पे जंगा रख के सोता है, ऐसे जो अज्ञ जीव हैं पशु जैसे, जिनको धर्म अधर्म नहीं मालूम, वो निश्चिंत होके यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं, यानी इस संसार में विचरण कर रहे हैं। और आप इनके साथ ऐसा कर रहे हैं? विश्वासेन नितराम अर्पित आत्मा ये न तम।
तो निर्पितात्मानम, जिन्होंने विश्वास सहित अपनी आत्मा को सरेंडर कर दिया है, आपके प्रति आपका आश्रय लिया है, ऐसे व्यक्तियों को आप दंड दे रहे हो, पीड़ा दे रहे हो। विश्रम्भनीय विश्वसनीय, विश्रम्भनीय यानी जीवात्माओं के लिए यमराज विश्वसनीय होने चाहिए, विश्वासघात करने वाले नहीं। इनके अंदर दया होनी चाहिए, मित्र भाव होना चाहिए। और जिन्होंने अपनी आत्मा समर्पण कर दी है, ऐसे अज्ञ व्यक्तियों को दंड नहीं देना चाहिए। किंच विश्वस्त घातात अधिकम कम अधर्मम ब्रूमा इति आह। तो बोला था ना कि धर्मदर्शियों की सभा में भी अधर्म स्पर्श कर गया है। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि विश्वासघात से भी बड़ा अधर्म क्या होता है। क्योंकि देखो, अधर्म की भी कैटेगरी होती है अपनी बड़ी बड़ी। किसी के साथ दुश्मनी करना, चोरी करना, इनफैक्ट मार देना, राइट, जो भी करना, ये सब अधर्म है, नो डाउट। लेकिन विश्वासघात, कोई यदि हमारे ऊपर विश्वास करे और हम उनका विश्वास तोड़ दें, ये बहुत बड़ा अधर्म माना जाता है। तो और इनके वही बोलने का भाव यही कि आप अजामिल से भी बड़ा अधर्म तो आप स्वयं कर रहे हैं। कथम विश्वसित इति अत आहु भूतानां विश्वसनीय सदय। जिनको विश्वसनीय होना चाहिए, फिर उनके ऊपर कोई कैसे विश्वास करेगा, यानी आपके जो स्वामी हैं। फिर अगले श्लोक में बढ़ते हैं। अयम हि कृतनिर्वेशो जन्मकोट्यं हसामपि यद्व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरेः। अयम यानी अजामिल। तो यहाँ से अभी नाम महात्म्य शुरू होता है। पहले उनके ऊपर जो है उनको उनका दोष बता रहे थे अभी तक, जो विष्णुदूत हैं, यमदूतों का। अब रीजनिंग देना शुरू करेंगे कि हम आपके ऊपर, हम आपको दोषी क्यों बोल रहे हैं। हम आपके ऊपर गलत दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से नाम महात्म्य प्रारंभ करेंगे धीरे धीरे। अयम ही कृत निर्वेशो, अयम यानी अजामिल। अजामिल जन्म कोटि अमहसान, अभी करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो अमहसाम यानी जो पाप हैं, उसने क्या कर दिया है। कृत निर्वेश, उसका उसने प्रायश्चित कर दिया है। कैसे किया है। विवशः सन हरे है नाम व्याजहार, विवश होते हुए भी अजामिल ने भगवान हरि के नाम का जो उच्चारण किया है, व्याजहार यानी जो उच्चारण किया है, उससे भी करोड़ों जन्मों के पाप जो हैं वे नष्ट हो गए। न केवल करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं, स्वस्ति अयनम तू अभी जाता। स्वस्ति अयनम का अर्थ यहाँ पे बताएंगे। ननु अस्य पापिनः दंडे किमर्थम यूयम आक्रोशः क्रियते। यदि यमदूत फिर से यदि पूर्व पक्ष प्रदान करें, यार अभी तो आपको बता दिया कि इतने इसने पाप किए, बचपन में ऐसा था, उसने फिर ये घटना हुई थी, आप हमारे ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे हैं, थोड़ा कुछ तर्क तो बताइए। क्या तर्क है आपका। तो तर्क बताते हुए यहाँ पे बोलते हैं, तत्र आहु अयम इति यद यस्माद् विवशो अपि हरेर नाम व्याजहार उच्चारितवान। विवश होते हुए भी इसने जो भगवान हरि का नाम लिया है, विवश यानी जब उसकी मृत्यु हो रही थी तो आसक्ति की वजह से या घबराहट की वजह से जो अपने पुत्र नारायण को उसने जो उसका नाम उच्चारण किया है। न केवलम कृत निर्वेश, केवल उसने जो है प्रायश्चित मात्रम, निर्वेश यानी प्रायश्चित किया है ऐसा नहीं। अयम ही कृत निर्वेश, प्रायश्चित तो हो ही गया है, वो भी एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म का। अपितु स्वस्ति अयनम, स्वस्ति अयनम यानी ये मोक्ष साधन भी है, ये भी मुक्त भी हो गया है। हम्म, पापों से मुक्त हो गया नहीं, पापों से तो वो खत्म हो ही गए हैं इसके सारे जन्मों के। लेकिन ये मुक्त आत्मा भी है। ये अभी साधारण जीवात्मा नहीं है, ये भाव है। फिर श्लोक एक कोट करते हैं यहाँ पे। सकृत उच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। मुक्त हो गया, इसका अर्थ क्या है उसको और कोट करके थोड़ा डिटेल में बताते हैं। सकृत उच्चरितम येन, सकृत का अर्थ क्या होता है। कंटिन्यूसली। वंस, एक ही बार। वंस, सॉरी। कंटिन्यूसली नहीं, एक बार। सकृत उच्चरितम येन,
एक बार भी यदि उच्चारण किया जाए, क्या, हरि ही इति अक्षर द्वय, ये दो अक्षर जो हरि, हरि, हम्म, एक बार भी यदि बोले जाए, बद्धः परिकरः तेन मोक्षाय गमनम प्रति, वो मोक्ष के मार्ग पे बैठ गया है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये ट्रेन में बैठ गए हैं ये वही वाला श्लोक है ये। बद्धः परिकर यानी मतलब मोक्ष के मार्ग पे बंध गया है, यानी कि अब ये मुक्त ही होगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ननु पर सहस्र महापाप अकृत प्रायश्चित्तम अजामिलम शोधयितुम एव नरकम निनीशुभिः नेतुमिच्छुभिः अस्माभिः अस्मत्स्वामिभिः वा किम अपराधम यद एवं आक्षिपतः। वही बोल रहे हैं कि भाई, पहले आपको बताया पिछले अध्याय में कि भाई इतने सहस्र सहस्र पाप महापाप किए हैं अजामिल ने और कोई प्रायश्चित नहीं किया है, तो इसके शोधन के लिए, इसको पवित्र करने के लिए ही हम इसको अपने स्वामी यानी यमराज जी के पास लेके जा रहे हैं। तो आप हमारे ऊपर या हमारे स्वामी यमराज जी के ऊपर आप आक्षेप क्यों लगा रहे हैं भाई? कुछ तर्क तो बताइए। आक्षेप तो आपने लगा दिया, ये है वो है, बट रीजन क्या है? रीजन इति तत्र आहु अयम इति ही निश्चितम। अयम ही इति इत्युक्ते निश्चितम। ये जो ही शब्द आता है ये निश्चित, इसका अर्थ होता है डेफिनेटली। डेफिनेटली एव कृत प्रायश्चित, प्रायश्चित तो हो ही गए हैं। एवं न केवलम एक जन्म कृत पापाना, आप तो एक जन्म की आपने कहानी बताई थी। हम्म, तो एक जन्म के पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ है। आप कोई भी जन्म इसका ले लीजिए पीछे से। जन्म कोटि, जन्म कोटि अमहसाम, न केवलम एक जन्म कृत पापानाम अपितु जन्म कोटि इति यद यस्माद विवशो अपि हरेर नाम व्याजा। यदि आप बोले कि अरे इसने तो प्रायश्चित के लिए थोड़ी बोला था, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया था विवश होकर, और नहीं तो भी इवन देन ऑल द सिंस आर अंडन। श्लोक कोट करते हैं, नामनो हि यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी नरः अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकै पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैर्मृगैरिव। नाम में कितनी शक्ति है? पाप निर्हारणे हरे है, भगवान हरि के नाम में पाप का जो प्रायश्चित करने यानी पापों को से मुक्त कराने में ऐसी शक्ति है कि पातकी नरह पातकम न कर्तुम शक्नोति, उतने पाप एक पापी महापापी हो जो भी हो करने की समर्थ नहीं रख सकता है जितना समर्थ भगवान के एक नाम में पापों को नष्ट करने की है। अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकै, एक महापापी व्यक्ति अवशेन, अवशेन इत्युक्ते प्रमादेन, प्रमाद समझते हैं ना? मजाक में या ध्यान न देते हुए या कहीं किसी और को इंगित करते हुए नामाभास इत्यादि, तो अवश होकर के भी प्रमाद अवस्था में भी यदि भगवान का नाम कीर्तन हो तो उपमान यानी पुरुष जो है विमुच्यते सद्य, एकदम से उसी समय वो मुक्त हो जाता है। कैसे? सिंह त्रस्ते मृगैरिव, जब एक जंगल में वन में सिंह जब दहाड़ लगाता है ना, आवाज लगाता है, तो एक ही सेकंड में जितने भी छोटे मोटे मृग होते हैं सब भाग जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो भगवान का नाम उस सिंह की दहाड़ के जैसा है। और ये जितने भी पाप हैं ये उस वो मृग दूसरे पशुओं के जैसे हैं जो सिंह की दहाड़ से भाग जाते हैं। अब सिंह ने दहाड़ किसी को डराने के लिए लगाई या बस ऐसे ही लगाई, उसे फर्क नहीं पड़ता है। बाकी के जो मृग हैं वो तो भागेंगे। उसे ही भगवान का नाम पापों को मुक्त करने के लिए लिया, भगवान को संतुष्ट करने के लिए जैसे भी लिया, वो अपना काम करेगा ही करेगा। हम्म, ये भाव है। फिर 8वें श्लोक में बोलते हैं, एतेनैव ह्यघोनोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्। यदा नारायणाय इति चतुरक्षरं जगाद एतेन एव हि अस्य अघोनः अघनिष्कृतं कृतं स्यात्। टीका पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ननु यदि जो यमदूत हैं फिर से यदि पूर्व पक्ष दें
कर्मसाद्गुण्य कर्म हरेः नाम इति युक्तम। अच्छा, इसके ऊपर सब डिटेल में चर्चा होने वाली है, बट यहाँ पे एक जो श्लोक कोट कर रहे हैं, कभी कभी भगवान के नाम की जो महिमा है, कभी कभी दूसरी दूसरी भी आती है। ऐसे नहीं कि खाली भगवत प्रेम करवा देगा। कोई अगर गलती होगी तो भगवान का नाम ले लो, छोटी मोटी गलतियां दूर हो जाती इत्यादि। ऐसे भी भगवान के नाम के जो महिमा है, जैसे कर्मकांड में कोई गलती होगी तो भगवान का नाम ले लो, जितने भी गलतियां हैं वो शुद्ध हो जाती हैं इत्यादि। ऐसे भी कुछ लोग आते हैं। तो ऐसा लगता है कि तो जो है महिमा को कम किया जा रहा है भगवान नाम की। तो यदि ऐसे श्लोकों को यदि ध्यान में रखा जाए, ननु कर्म साद्गुण्य कर्म हरे हे नाम इति युक्तम, कर्म के सात गुण यानी कर्म को ठीक करने के लिए जो है भगवान हरि का नाम युक्त है। जैसे एक जगह पे आता है, यस्य स्मृत्या च नाम मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। भगवान अच्युत की मैं वंदना करता हूँ कि जिनके नाम का स्मरण या नाम का उच्चारण करने से तपस्या यज्ञ क्रिया यानी कर्मकांड की जो क्रियाएं होती है, उनमें जो भी जो त्रुटियां होती हैं, न्यूनम यानी जो त्रुटियां होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, संपूर्णताम याति। सत्य एकदम से भगवान का नाम, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि भगवान का नाम लेने से त्रुटियां दूर हो जाती हैं। तो ये यदि ऐसे श्लोकों नाम को, अपराध तो नहीं कहा जाएगा फिर, मतलब नाम के बल पे नहीं नहीं, वो भक्तों के लिए होता है नाम अपराध। जो कर्मकांडी होते हैं उनके लिए नाम अपराध नहीं होता है। ओके। तो ये तो कर्मकांड के शास्त्रों में ऐसा आता है। तो अधिकार बेसिस के ऊपर यूज होता है, तो ये सब आगे आएगा अभी। तो इत्यादि वचनात् ऐसे श्लोक, अब ये तो श्लोक भी तो शास्त्र के ही है ना। अभी आएगा आगे कि शास्त्र में ऐसा श्लोक क्यों लिखे, कई कई को बड़ी प्रॉब्लम होती है, अरे ऐसा श्लोक क्यों लिखा फिर। तो इत्यादि वचनात् स्वातंत्र्येण तु अध निवर्तकम हरेः नाम कथम स्यात्। तो ये इन वचनों से ऐसा लगता है कि नाम जो है तपस्या यज्ञ और कर्मकांड आदि क्रियाओं में जो है एक एक हेल्प है, एक काइंड ऑफ एक क्या बोलते हैं, एक सपोर्ट टाइप का है। तो स्वयं स्वतंत्रता से, बिना तपस्या बिना यज्ञ या बिना कर्मकांड इत्यादि क्रियाओं से, स्वतंत्रता से वो कैसे पापों का जो है निवर्तक हो सकता है। कुछ किया नहीं, खाली नाम ले लिया भाई हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, यदि कोई तपस्या करे, कोई यज्ञ करे, कोई कर्मकांड आदि जो क्रियाएं दी गई हैं, उसको यदि करे तो गलती हो गई तो नाम क्षमा कर सकता है। बट इस श्लोक के हिसाब से तप यज्ञ क्रिया इत्यादि जो है वो मुख्य है, नाम एक गौण चीज है। ठीक है। तो यदि इन सब श्लोकों को आधार रखा जाए तो कथम स्वातंत्र्य, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी और चीज के, इसमें थोड़ी कोई तपस्या की थी, इसमें तो बल्कि पाप किए थे, स्वतंत्र रूप से कैसे भगवान का नाम जो है अघनिवर्तक हो सकता है, हाँ पापों का नाशक हो सकता है, ऐसे कैसे। तत्र आहु एतेन एव, इसी इसी पूर्व पक्ष का ये करने के लिए, सिद्धांत बताने के लिए इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। अघोन अघवतः पापी, अघोन यानी जो पापी है, यानी अ, अजामिल। हम्म? यद आ इति छेदः, यद आ नारायणाय। तो इनके बोलने का अर्थ ये है, पहले पापी को अर्थ बताते कि यदा नारायणाय इति चतुरक्षरम जगात, जब इसने नारायण ये जो चार अक्षर बोले थे, जब इसने उच्चारण किया था, इससे ही ये जो पापी है, ये जो अजामिल है, इसके जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो गए थे। उसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो बोलते हैं अघोन अघवतः पापी यद आ इति चेत, यहाँ पे यदा नारायण बोला गया है। तो यदि आ पे छेद करें, यानी यद आ नारायण, हाँ जो छेद है ऐसे यदि करें, यद आ नारायण, तो आ ईशद आभास मात्रम, तो आ का अर्थ देते हैं आभास मात्र भी। आभास नामाभास ही किया था ना उसने। आभास मात्रम चतुरक्षरम यन नाम जगात, आभास से भी यदि उसने भगवान का नाम का उच्चारण किया, इससे ही केवल मात्र एतेन एव केवलेन आभासेन एव तत्र अघः निवर्तकः जातः। चतुरक्षरम इति नारायणाय अनेन आधिक्यं च दर्शितं कथं जगात नारायण आय आगच्छः इति एवं विक्रोश रूपेण पुत्र पुत्राह
त्रावानेन। तो नारायणाय में चार, नारायण में चार होते हैं, नारायण। ये आय क्या है, व्हाट इज दिस आय, यदि ऐसा यदि प्रश्न करें, चतुरक्षरम इति नारायणाय अनेन अधिक आधिक्यम च दर्शितम, इसमें तो थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं, चार नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो उसका अर्थ बता रहे हैं, कथम जगाद नारायण आय, हे नारायण यहाँ पे आओ, आगच्छ, इति एवं विक्रोश रूपेण, विक्रोश रूप मीन्स हेल्पलेस होकर के, विवश होकर के, यदि इसने पुत्र को भी आवाहन किया, उससे भी इसके पाप नष्ट हो गए हैं। यहाँ पे श्रीधर स्वामी थोड़ा सा कर्मियों वाला पॉइंट बोलते हैं, इसका खंडन जीव गोस्वामी करेंगे आगे। कर्म अंगत्वे अपि हरिनाम सर्व प्रायश्चित्तार्थत्वम युक्तम एव तथा ही। तो यहाँ पे जैसे नाम की जो महिमा आई थी वो कर्म के अंग के रूप में आई थी, ठीक है। अब इन्होंने ना एक्सेप्ट कर लिया कि कर्म का अंग होते हुए भी भगवान का नाम सर्व प्रायश्चित, सब पापों का प्रायश्चित स्वतंत्रता से कर सकता है। तो यहाँ पे डाउट ये आया था कि भगवान का नाम स्वतंत्रता से कैसे प्रायश्चित हो सकता है, यहाँ पे तो कर्म का अंग दिखाया गया है। श्रीधर स्वामी ने इतना तो एक्सेप्ट किया कि कर्म का अंग है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि ये स्वतंत्रता से का प्रायश्चित हो सकता है। लेकिन गौड़ीय वैष्णवाचार्य ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भगवान का नाम कर्म का अंग है, इसका आगे आगे आएगा वो। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं, अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकै पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहतस्तैर्मृगैरिव। सेम श्लोक जो ऊपर हमने देखा था, प्रमाद अवस्था में भी यदि भगवान का नाम लिया जाए तो सिम के त्रास की तरह, जितने भी जो सिम से त्रास हुए जितने भी जो मृग हैं वे भाग जाते हैं, ऐसे ही सारे पाप भाग इत्यादि भी पुराणे तावत सहस्रशो नामनः स्वातंत्र्यम अवगम्यते। बोलते हैं हजारों हजारों स्टेटमेंट्स भगवान नाम की महिमा की स्वतंत्र रूप में आती है, ऐसा नहीं कि यज्ञ के अंतर्गत या कर्म के अंतर्गत इत्यादि, ऐसे ही नहीं आती है। न च एते अर्थवाद, इसलिए इसमें अर्थवाद नहीं करना चाहिए। अर्थवाद इसको हम जैसे अगले वाले श्लोक की टीका में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। हम लोग जनरली जो वैष्णव निंदा इत्यादि से तो थोड़ा बचने का प्रयास करते ही हैं, ऐसे अपराधों से, गुरु अवज्ञा इत्यादि। बट कुछ कुछ अपराधों को, जैसे अर्थवाद जैसे जो अपराध है ना, इसको हम ढंग से समझते ही नहीं। और इसको, इससे दूर रहने का प्रयास भी अपने माइंड में किसी के साथ चर्चा में कहीं पे हम वो करते भी नहीं। बट अर्थवाद एक बहुत ही भयानक नाम का अपराध है, और इसी को आगे अगले श्लोक में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे चर्चा करेंगे इसको डिटेल में कि अर्थवाद होता क्या है। तो इसलिए श्रीधर स्वामी बताते हैं इसमें अर्थवाद नहीं करना चाहिए। न च अन्य शेषता कल्पनी, अन्य शेषता। तो अन्य शेषता क्या होती है, ये एक्चुअली टीका थोड़ी और बड़ी थी लेकिन कॉम्प्लिकेटेड थी, मैंने उसको थोड़ा समराइज किया है, या मतलब जितना जरूरी है उतना ही पार्ट डाला है, क्योंकि वो फिर वो अ, पूर्व मीमांसा इत्यादि के टॉपिक्स आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे। इसका जो सारांश ये है, अन्य शेषता का अर्थ ये होता है कि मीमांसा में एक ये होता है, अ, अ, अर्थवाद के बारे में डिटेल में जब भी पढ़ेंगे अगली बार मतलब अगले श्लोक में, तो जहाँ पे कोई और मुख्य क्रिया नहीं दी गई है, केवल भगवान का नाम जो है उसी का ही महिमा का गान हो रहा है, तो आप कुछ अज्यूम कर लो, इवन दो वहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कुछ। जैसे ये वाले श्लोक में भगवान के नाम जो है तप यज्ञ क्रिया इत्यादि के अंतर्गत स्पेसिफाइड है, लेकिन ऐसे श्लोकों में भगवान का नाम इंडिपेंडेंटली ग्लोरीफाइड है। तो मीमांसा के अनुसार जब ग्लोरिफिकेशन इंडिपेंडेंटली हो रही है तो आपको कुछ अज्यूम कर लेना चाहिए कि वहां पे कुछ तो होगा जिसकी वजह से ये महिमा गान हो रही है, मतलब कुछ तो और होगा। तो इसी को कल्पना बोलते हैं, ठीक है। अन्य शेषता कल्पनी, हरिनामनी कल्पना भी एक नाम अपराध है ना? तथा अर्थवादो हरिनामनी कल्पनम। तो यू अज्यूम, राइट, कि भगवान का नाम यदि ग्लोरीफाई हो रहा है तो देर इज समथिंग समथिंग जो कि क्लियरली एक्सप्रेस नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप आजू बाजू कॉन्टेक्स्ट से या इधर उधर लॉजिकल शास्त्र युक्ति से हिसाब से आप क्या कर लो, उसको अज्यूम कर लो, राइट, कि खाली भगवान का नाम लेने से नहीं होगा, कुछ ना कुछ और होगा और भगवान का नाम सहायक होगा, ऐसा आप अज्यूम कर लो, राइट। तो श्रीधर स्वामी बोलते हैं न च अन्य शेषता कल्पनीय, अन्य शेषता कल्पना नहीं करनी चाहिए। मतलब भगवान के नाम को स्वतंत्रता रूप से जो ग्लोरीफाई किया गया है वो एक्चुअली स्वतंत्र रूप से ग्लोरीफाई किया गया है। वहां पे अन्य शेष, अन्य शेष मीन्स समथिंग इज रिमेनिंग,
सम अन्य कुछ और है जो बच गया है, उसको आप कल्पना कर दो, उसको आप कुछ अज्यूम करो, इमेजिन करो, या जो भी करो, राइट, यूजिंग सम, वहाँ पे टूल्स होते हैं मीमांसा इत्यादि में। खाली खाली इमेजिनेशन नहीं होती है, वहाँ पे तरीका, एक प्रोसेस होता है इस सब कल्पना इत्यादि करने का। ऑल ऑफ दिस इज शास्त्रिक ना, शास्त्रिक चीजें हैं ये। ये सब ऐसे खाली कल्पना इमेजिनेशन किसी की, ऐसे भी नहीं, कोई रोड पे चलते हुए कोई व्यक्ति की इमेजिनेशन है उसके बात नहीं हो रही, ये सब शास्त्रिक कॉन्सेप्ट्स का खंडन करते हुए बात हो रही है। दैट इज वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड। तो इस मीमांसा में आता है, न च अन्य शेषता कल्पनीय नामनः तपः दान आदि सर्व धर्म अधिक्यम अवगम्यते। नाम में तपस्या दान इत्यादि सबसे, उसका जो अधिक्यता है, धर्माधिक्यता है, वो बहुत ज्यादा है इन इन सब चीजों से, तो यानी नाम स्वतंत्र है। तस्मात् श्री नारायण नामाभास मात्रेण सर्व अघ निष्कृतम कृतम इति स्यात्। इसलिए भगवान नारायण के नामाभास से ही जो है अ, उसके सारे जो पाप हैं वो नष्ट हो गए हैं, ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा। हम्म। थोड़ा थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। जी गोस्वामी बताते हैं, ननु तरही, अच्छा यहाँ पे जीव गोस्वामी को तो बाकी किसी पार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पार्ट से प्रॉब्लम है। यहाँ पे श्रीधर स्वामी ने एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया कि कर्म का अंग होते हुए भी भगवान का नाम स्वतंत्र है। तो इतना भी क्यों एक्सेप्ट किया जीव गोस्वामी, उसको भी क्लैरिफाई करेंगे, भाई ऐसा भी नहीं है। बड़ा अच्छे एक तर्क देके इसको एक्सप्लेन करेंगे। ननु तरही नाम करणे, यानी जब नामकरण होता है ना पुत्र का, तो जब अजामिल की मृत्यु हुई थी तो उसका नामकरण थोड़ी हो रहा था, वो तो थोड़ा बड़ा हो गया था। जो 10वां पुत्र है सबसे छोटा था, बट बड़ा हो गया था। तो जब नामकरण हो रहा होगा नारायण का, उस समय भी तो नाम तो उच्चारण किया ही होगा। नारायण, इसका नाम नारायण है, पहली बार थोड़ी नारायण का नाम उच्चारण किया, तो तभी भी तो उच्चारण किया होगा ना पहले से ही। तो नामकरण क्या होता है? नामकरण एक वेद विहित कर्म होता है, ठीक है ना। वेद विहित कर्म यानी एक जो संस्कार होते हैं ना, जो हमारे जीवन में जो पता नहीं 16 या कितने तो संस्कार होते हैं अलग अलग टाइम पे, तो नामकरण भी एक संस्कार में आता है। तो संस्कार जो होते हैं ये वेद विहित कर्म होते हैं कि ये होना चाहिए, इसमें ये विधि होनी चाहिए, इसमें ऐसे ऐसे होना चाहिए, शास्त्र में दिया गया है ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए। तो उस वेद विहित कर्म के समय उसने नाम उच्चारण किया। देखो इनके बोलने का अर्थ बताता हूँ। तभी यदि प्रश्न किया जाए, नाम नामकरण में, नामकरण समय में जो उसने नाम का उच्चारण किया, प्रथम तन नाम नामना एव जन्म कोटि अम्मसाम नाशो अभूत। हम्म, कोई इस श्लोक का अर्थ ऐसे निकाल सकता है, देखो। यदि कोई समझे कि भगवान का जो नाम है, वो कर्म का अंग है, यदि ऐसा कोई समझे, तो कोई ऐसा ऐसा इसको ऐसा सोच सकता है कि अच्छा, जो जो कर्मकांड है जैसे नामकरण इत्यादि की जो संस्कार हैं, उस समय जो भगवान का नाम लिया गया था, उससे हो सकता है कि करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो गए हों, क्योंकि वो कर्म के अंग में लिया गया था ना। अभी तो बताया जैसे कर्म के अंग के साथ लिया जाए भगवान का नाम एज 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 ए अंग ऑफ कर्म, तो वो जो है न्यूनतम संपूर्णतम जो त्रुटियां हैं उसको संपूर्ण कर, तो हो सकता है कि उस समय सारे पाप जो हैं नष्ट कर दिए गए। हाँ, ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है। तदनंतरम मुहुः कृत पापस्य तत्समाप्तिर अनेनैव अभूत इति वक्तुम युज्यते इति आशंक्य पूर्ववाक्य अभिप्रायम स्वयमेव एतेन एवति। और पूर्व पक्ष को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो नामकरण के समय अजामिल ने जो नाम लिया था, उससे करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो गए, और उसके नामकरण के बाद भी जो आयु उसकी बची हुई थी उसमें जो उसने पाप किए, वो वाले जो पाप हैं वो अंत समय में जो नारायण नाम लिया मरते समय, वो वहां से सारे पाप नष्ट हो गए। यदि ऐसा कोई लॉजिक लगाने का प्रयास करे तो उसके खंडन में ये श्लोक जो है ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यदि पूर्वम तत् न उच्चारितवान, अगर उसने नामकरण के समय या पहले कभी भी नारायण नाम उच्चारण अगर नहीं भी किया होता, तथापि फिर भी एते नहीं वह निष्कृतम स्यात्। एते नहीं वह, पहला श्लोक, इस श्लोक का पहला ही पद है इसी इसी से, यानी अंतिम समय में इसने जो नारायण नाम लिया, एतेन एव
केवल इसी नाम से ही इसके जो सारे जो पाप हैं, वो अघनिष्कृतम, वो नष्ट हो गए हैं। जरूरी नहीं कि उसके नामकरण वाले समय में उसने जो नाम लिया था उसी से ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए, ऐसे नहीं, इसी नाम से ही स्वतंत्र रूप से, यानी बोलने का अर्थ ये कि स्वतंत्र रूप से नाम ग्रहण करने से भी सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तत्र आह इति अर्थः इति अन अन्यंगत्वम सुतराम परिहृतम, अन्य अंगत्वम, वो बोला ना जीव गोस्वामी को, उसी से ही प्रॉब्लम है कि कर्म इत्यादि का जो अंग बताया गया है नाम का, उससे ये तर्क परास्त होता है। तो उन्होंने लिया एतेन एव मीन्स जस्ट द नेम टेकन एट द लास्ट मोमेंट, इसी से ही जो है सारे पाप नष्ट हो गए। डोंट अज्यूम कि पहले जो नाम लिया था कर्म के अंग के रूप में नाम लिया था उससे करोड़ों जन्म जो है जन्मों के जो पाप है वो नष्ट हो गए थे, नहीं, केवल इसी नाम से सारे पाप अजा मिलके नष्ट हो गए थे। थोड़ा समझ में आया कि मैं यहाँ पे क्या टॉपिक चल रहा है? कंफ्यूज कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, मेरे को वापस से एक बार हम्म, सुनना पड़ेगा ये। हाँ कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। मतलब खाली बेसिकली यही बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्म के अंग के रूप में भगवान का नाम इफेक्टिव खाली नहीं है, स्वतंत्र रूप से भी इफेक्टिव है। ये दैट इज अ सेंट्रल टॉपिक। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं, देखो लास्ट टीका है ये आज की। ननु, यदि कोई पूर्व पक्ष करे, हरे हे नाम इति बुद्ध्या प्रायश्चित्तत्वेन नाम न गृहीतम, किंतु अस्मत् दर्शनोक्त भयेन स्वपुत्राह्वानम एव कृतम इति चेत, यदि कोई बोलेगा अरे प्रायश्चित की बुद्धि से थोड़ी इसने नाम लिया था भगवान, न गृहीतम, हम लोगों के डर से, जब हम लोगों के दर्शन इसको हुए उसके भय से इसने अपने पुत्र का नाम, और भय से मतलब जिसको हम नॉर्मली जिसमें आसक्ति होती है तो उसका नाम उच्चारण हो जाता है, तो हम लोगों के भय से इसने पुत्र का नाम उच्चारण। यदि यदि कोई पूर्व पक्ष करे तो उसके उत्तर में न जानी था रे तत्वम बहिर्मुख, न जानी न जानी था। देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बार बार एक टोन में आ जाते हैं, अरे नहीं जानते हो तुम, तत्व को नहीं जानते हो, तुम सिद्धांत को नहीं, तुम बहिर्मुख हो, बहिर्मुख हो, तुम शास्त्र के बहिर्मुख हो, तुमको कोई अक्ल नहीं है, शास्त्र की इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है तुमको कुछ नहीं पता। इति आहु एतेनैव हि निश्चितम एव अघोनः अघवतः पुत्र आह्वानेन एतेनैव, इसी नाम से जो पुत्र को आह्वान करते हुए लिया गया है, अघ निष्कृत अनुसंधान अभावे अपि, उसकी बुद्धि में नहीं था कि मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उसकी बुद्धि में ऐसा भाव नहीं होने पर भी कि मैं अपने पापों को, ऐसा होना कि उसने मरते समय अंतिम समय इसलिए भगवान का नाम लिया कि हे प्रभु मेरे सारे पापों को, तब तो फिर भी समझ में आता था, लेकिन बोलते हैं नहीं, अगर अपने पुत्र को भी डायरेक्ट करते हुए बिना ये सोचे कि मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इस भाव, ऐसा भाव न होते हुए भी दिमाग में, इसलिए बोल रहे एतेन एव, इसी नाम से ही उसके सारे जो पाप हैं वो नष्ट हो गए। यदा इति इदानीं तनेन एतावत् कालेन पुत्रावाहनेन अघनिष्कृतं स्यात् इति कियदेतत्, किन्तु यदा पूर्वं नाम करणादि समय अपि हे नारायणाय स्वमातुरङ्कात् मम अङ्कम् आगच्छ इति अपभ्रंश भाषाया अपि जगादः, तदा एव अघनिष्कृतम् अभूदः इति अर्थः। बोलते हैं इस समय तो छोड़ो, हम्म विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बोलते हैं इदानीं तनेन, मतलब इस समय जो उसने नाम लिया है अंतिम समय में, इदानीं तनेन मतलब सॉरी इदानीं तनेन एतावत् कालेन, इतने समय में पुत्र आह्वानेन अघनिष्कृतम स्याद् इति कियत्, पुत्र मतलब अघनिष्कृतम तो बोलते हैं बहुत पहले से हो गया है, ऐसे थोड़ी इसने पहली बार नाम लिया, ऐसा थोड़ी है, बहुत पहले से हो गया है। बोलते हैं पूर्वम नामकरण आदि समय, ये नामकरण वाला लॉजिक और जीव गोस्वामी ने जो नामकरण वाला लॉजिक है वो अलग अलग रीजन की वजह से दे रही, ठीक है। जीव गोस्वामी ने सिर्फ ये बोला है कि यदि पहले नाम नहीं भी लिया होता था तो भी ये सफिशिएंट होता था। हम्म यहाँ पे कुछ और वो बोल रहे हैं, तो ये मत बोलना कि जीव गोस्वामी ने तो बोला कि नामकरण के समय अगर नहीं, वो बोल रहे यदि नहीं लिया होता तो देयर वॉज एन इफ कंडीशन। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, बोल रहे हैं किंतु यदा पूर्वम नामकरण आदि समय, अभी नामकरण आदि समय या उसके बाद जब नारायण बड़ा हो रहा है तो कितनी बार तो बुलाया जाएगा, नारायण आय, यहाँ पे तो ना नारायण आय नाम श्लोक में आता है ना शब्द, तो आय का जो अर्थ श्रीधर स्वामी ने भी ऐसे ही किया था, आगच्छ, यहाँ पे आओ, तो जैसे पिता अपने
पुत्र को बुलाता है, हे नारायण, किसी को छोटे बच्चे का नाम लेते, आय इधर आ जाओ। स्व मातु रंकात, अपनी माता जी की गोदी से, मम अंकन आगच्छ, मेरी गोदी में आ जाओ, ऐसे बच्चे को बोलते हैं कि नहीं, अरे आ जाओ माता जी की गोदी से मेरे बच्चे, मेरे गोदी में आ जाओ। ये पुत्र, ऐसे बोलते हैं ना। इति अपभ्रंश भाषा या अपि जगाद, ऐसी अपभ्रंश भाषा में भी यदि उसने बोला होगा, तो बोल रहे हैं कि नारायण का ध्यान करके तो नहीं बोला, अगर अच्छे से भी नारायण उच्चारण नहीं किया, अपभ्रंश, नारायण कोई एक सिलेबल मिस हो गया, टेढ़ा नार, या कुछ कुछ उल्टा हो गया, कुछ सीधा हो गया, यदि ऐसी अपभ्रंश भाषा में भी यदि बोला होता, भगवान का नाम उच्चारण किया होता, तदाएव अघनिष्कृतम कृतम अबूद इति अर्थ। तो भी सारे पापों का निष्कृत जो है भगवान का नाम कर सकता है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। चतुरक्षकम इति नारायण नामना एक दो अक्षरेण अभी सर्वपातक नाशो भवेद इति भावः। तो चतुरक्षकम तो बहुत दूर की बात है, एक दो अक्षर भी, हरि में यदि ह डाल दिया, कृष्ण में यदि कर डाल दिया, बस इतना ही बोलने से ही, नारायण में न डाल दिया, एक भी अक्षर बोलने से, दो अक्षर खाली बोलने से, जो है भगवान का नाम बिना ध्यान के, त्रुटि के साथ बोलने से भी भगवान का नाम सर्व पापों को नष्ट करने वाला है। ये जो है विष्णु दूतों का अभिप्राय है। हम्म, ठीक है। तो 8वां श्लोक हमने पढ़ा। अभी हम इस श्लोक में आएंगे मेन। तो ये श्लोक की, अभी तक हमने कितनी जो इतनी टीकाएं पढ़ी हैं, सबसे मैक्सिमम टीका आपने कौन सी कितनी बड़ी देखी होगी? जैसे एक ही टीका, मतलब अलग अलग टीका होगा, एक श्लोक की सारी टीकाएं नहीं बोल रहा हूँ, एक टीका मैक्सिमम कितनी बड़ी देखी है अभी तक? 2 2.5 3 पेज की एक थी। वो जब भी नहीं, हमने कहा अभी भीष्म तक। भीष्म पितामह का वो प्रसंग पढ़ रहे थे तभी। हम्म। हाँ, एक तो बहुत ही बड़ी वाली थी। तो ज्यादा से ज्यादा दो दो पेज होगी, ढाई हाँ। पेज। तो जो भी है, एक कक्षा में तो समाप्त हो ही गई होगी, बट इस श्लोक के ऊपर जो टीका है वो बहुत बड़ी है, और बड़ी है मतलब ऐसा नहीं खाली बड़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें बहुत सारे भगवान की महिमा से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लैरिफाई करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो कई सेशंस में जो है हम इसको तोड़ तोड़ के ये करेंगे, श्रवण करेंगे और स्लो जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी टिकी है, कई पेजेस की है ये, 2 पेज की नहीं, 20 के ऊपर पेजेस की टिका है, 20-30 पेजेस की। हम्म, बीस तो बुक लिख सकते हो उस दिन। हाँ बुक है, इसके ऊपर बुक है, और उस बुक को भी मैंने रेफर करके ही थोड़ा इसके ऊपर कमेंट्स ऐड किए हैं। क्या नाम है बुक का? और बताता हूँ मैं अगली बार। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।